नमस्कार मित्रों, फौजदार इंग्लिश क्लास के इस नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं सीपी फौजदार और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 जेपी बोर्ड की सिर्फ इंग्लिश सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कम हुई हैं। दोस्तों आप तो जानते ही हैं, कोरोना वायरस की वजह से आपकी जो क्लासेज हैं वो रेगुलर नहीं चल पा रही हैं, इसलिए आपका जो सिलेबस है वह थोड़ा सा कम कर दिया गया है, लगभग 30% कम। तो चलिए बात करते हैं हम प्रोज की। तो प्रोज में आपके 6 चैप्टर थे। पहला था द एन्चेंटेड पूल, दूसरा था ए लेटर टू गॉड, तीसरा था द गंगा, चौथा सुकरात और आपका पांचवा टॉर्च बियरर और सबसे लास्ट का था आपका अवर इंडियन म्यूजिक। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको प्रोज में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। पहला है आपका द एन्चेंटेड पूल, ये आपको पढ़ना है। दूसरा है आपका ए लेटर टू गॉड, ये भी आपको पढ़ना है। द गंगा, ये भी आपको पढ़ना है। सुकरात, ये भी आपको पढ़ना है। ये चारों तो आपको पढ़ने ही हैं। दोस्तों इसमें से क्या क्या हटा दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से आपका पांचवा जो चैप्टर था वो था आपका टॉर्च बियरर का और छठवां था आपका अवर इंडियन म्यूजिक। ये दोनों चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं इस साल के लिए। तो टॉर्च बियरर और अवर इंडियन म्यूजिक आपको नहीं पढ़ना है। आइए अब चलते हैं पोइट्री की तरफ। बात करते हैं पोइट्री की। तो इसमें आपके 4 चैप्टर आते थे। पहला था आपका द फाउंटेन, द साल्म ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग। दोस्तों चौथे नंबर का जो आपका चैप्टर था वो था द नेशन बिल्डर। नेशन बिल्डर आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल ये तीनों चैप्टर पढ़ने हैं। द फाउंटेन पढ़ना है, द साल्म ऑफ लाइफ पढ़ना है, द विलेज सॉन्ग पढ़ना है, लेकिन आपको नेशन बिल्डर नहीं पढ़ना है। वो इस साल के लिए आपके कोर्स से हटा दिया गया है। अगर बात करें सप्लीमेंट्री रीडर की तो इसमें आपके 3 चैप्टर आते थे। पहला आपका द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य और तीसरा था आपका अंतिम माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। दोस्तों इसमें इस साल के लिए आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आपको पढ़ना है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य आपको पढ़ना है, लेकिन थर्ड वाला माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज आपको नहीं पढ़ना है। कुल मिलाकर इसमें से आपको 4 चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। टॉर्च बियरर, अवर इंडियन म्यूजिक, नेशन बिल्डर, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये चारों चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं इस साल के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं ग्रामर की। आपका जो इंग्लिश ग्रामर होता है वो 9th और 10th का लगभग एक ही होता है। मतलब जो ग्रामर है आपका वो सेम रहता है, इसमें आपके कोई चेंजेज नहीं किए गए हैं। इसमें आपके द पार्ट ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस ऑफ टाइप, द वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, टेंस, पैसिव वॉइस, द पार्ट ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। मतलब जो ग्रामर आपको दिख रही है वो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।